हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कहने के साथ साथ क्या लास्ट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 तो इजीली सॉल्व हो जाती है, लेकिन जब बात आती है 8.3 की या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो वहां पे क्या थोड़े बच्चे स्लो पड़ जाते हैं वगैरह, या तो ठीक ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन हम तो क्या ना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं फिर आज का लेक्चर, है ना। और तो कोई है ना बात इसमें कहने लायक है नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, अच्छा इसे ना पाइथागोरियन थ्योरम भी, पाइथागोरियन भी कहते हैं ना, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, तो भी देख लेना। अब इसे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं, पहली बात तो है ना। अब हमने ना एक चीज पढ़ी ना, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो देखा ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस का थ्योरम का कहने का मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसी चीजें होती है। अब इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहने की बात क्या है कि अगर ये चीज है मेरे पास, इससे ना एक और चीज कंक्लूड करते हैं, इसको है ना पूरे को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा ये देख रहे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कट गया, तो ये यहाँ पे बचा क्या 1। अच्छा इन दोनों को मैं अलग कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फिर से अब वन स्क्वायर, सॉरी 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये देख लो परपेंडिकुलर स्क्वायर है, नीचे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, तो ये क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा था साइन थीटा होता है, और साइन यहाँ पे लगा स्क्वायर, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये हमारा एक कंक्लूजन आ गया कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ना ये सारी चीजें ना हमने स्कूल में भी पढ़ी थी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कैसे आया वो तो कोई बताता ही नहीं है, तो है ना हम तो बताए नहीं सब कुछ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, पहला कंक्लूजन लिख देते हैं ना, सारे साथ में लिखते हैं चलो। अब है ना यहाँ से, अब एक चीज तो मेरे पास आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इस टाइम हमने क्या किया था, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से किया ना। अब ये दो बाकी दोनों का अलग अलग करते हैं ना, जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से तो कर दिया, अब बचा क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर से करते चलो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पूरा परपेंडिकुलर स्क्वायर ना, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस अपॉन बेस स्क्वायर प्लस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर तो कट ही गया ना। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है मेरा, ठीक है, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ कट परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर कट गया, बचा क्या 1 प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, अरे बोलो यार, हाँ बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा ना, या फिर इसका ना ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे भी समझ रहे, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और उसके बाद बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में इस साइड क्या आ जाएगा माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा कंक्लूजन आ गया, मेरा दूसरा फॉर्मूला ना, ये हम लोग हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से कट कर दिया नीचे, मतलब डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब बचता है कौन सा, तीसरा, ठीक है, बेस बच गया ना, बेचारा बेस बोलेगा यार मुझे क्यों पीछे छोड़ दो, तो है ना इस बार बेस से कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम, कर दो बेस से डिवाइड। अब तो मेरे आने से पहले ना आपका आज हमें सीख क्या करना है, ये क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, मतलब अलग अलग करने के बाद, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बाद में कर देना एक स्टेप से क्या फर्क पड़ने वाला है।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर, बीटा नहीं बेस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखो पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस स्क्वायर और बेस स्क्वायर तो कट गया, बचा क्या 1, तो +1। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है सेक, और स्क्वायर लगा तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan थीटा, तो ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा और +1। डिंग 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 डिंग, है ना। चलो अब tan स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। देखो तो हमने 3 कंक्लूजन निकाले, हमने क्या 3 कंक्लूजन निकाले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब ये तो मैंने चीजें बताई, ये आता कैसे ना, अब याद कैसे रखना है वो भी तो बताएंगे यार सब थोड़ी, ठीक है। अब तीनों कैसे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। चलो अब भरा भरा अच्छा लगा। हाँ, अब ये फॉर्मूला बने कैसे वो तो मैंने आपको बता दिया, अब याद रखने के लिए करना है, ठीक है। अच्छा पहले तीनों ना रिजल्ट लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है मेरा पहला है। दूसरा क्या आ जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देख भाई देख देख तू देख, हाँ देख देख। अच्छा ना, आपको जब ये इतनी सारी चीजें याद ना रखनी हो ना, तो आपको खाली एक ही फॉर्मूला रखना है, याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है 1। अब आपको अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगता हुआ तो देख लेना, वरना आप ये तरीका तीनों याद भी कर सकते हो या फिर ये तीनों यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या कर दो इसको ना पूरे को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, देखो तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये कट गया बचा 1 प्लस कॉस बाय साइन कितना होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने रेसिप्रोकल फार्मूलास पढ़ा ना, वो आपको आने चाहिए, देखो आ गया ना सेम टू सेम। वैसे ही अगर दूसरी बार कॉस स्क्वायर से करते हो तो आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, साइन स्क्वायर से किया तो ये फार्मूला मिला, कॉस स्क्वायर से करोगे तो ये वाला मिलेगा। तो है ना ये चीजें ना ऐसा हाईलाइट कर लो ना, जरूरत बहुत बहुत जरूरत है इन चीजों की, क्योंकि इनके बिना तो कुछ है ही नहीं ना। चलिए है ना, इतनी चीजें तो हो गई। अरे आज तो बोर्ड भी सुंदर है, चलो ठीक है ना। आज अभी तीनों फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। अब आप लोग है ना इसे वीडियो पॉज करके ना इतना पहले लिख लीजिए, मतलब एक बार देख लीजिए, आपको अगर इसमें से कुछ डाउट निकला तो, है ना। आप देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ठीक है, थोड़ा ब्लैक थोड़ा रेड चलता है उतना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड किया होता है कि रेसिप्रोकल चीजें हमने जब पहली बार पढ़ी थी कि 1 sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, वो सारी चीजें पढ़ी। अब इनमें भी देखता ना थोड़ा, ये भी देख लेते ना। देखो जैसे मेरा पहला ही फॉर्मूला है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा ये दिख रहा है आप लोगों को, लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने बचपन में फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, या फिर ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी, बात तो वही है, ठीक। तो ये कहीं से ऐसा दिखता है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं इसको ना अलग अलग कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब समझने वाली बात तो अब यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में ये इस आइटम को और इस आइटम को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है आंसर, 1। जब भी कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे कोई ब्लैंक में अगर कुछ हो, यहाँ पे भी कुछ ब्लैंक में हो, अगर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आता है तो वहां पे हमारे ना ये एक दूसरे मतलब वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 1/2 करूँ, ठीक दिख रहा है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तभी 2 से 2 करके 1 बनेगा, है ना। तो जब भी आप पे कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आ रहा है तो क्या समझना है कि वो जो दोनों नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ देख रहा हो इस आइटम को और इस आइटम को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 1, तो मतलब क्या होंगे, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी। तो ये पता होना चाहिए कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा नहीं है। अब ये जो है इस चीज को मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, तो इसे यहाँ पे ना कंफ्यूजन ऐसे लिख दो ना, कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। बड़े ही आसान शब्दों में ये देखो आगे ना। अब रेसिप्रोकल है कि इस चीज का रेसिप्रोकल क्या है, ये आंसर, मतलब इस चीज का रेसिप्रोकल क्या है कि जब भी आपको रेसिप्रोकल पूछ जाए कि cosec थीटा प्लस cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा उस चीज का रेसिप्रोकल है। ये आज का प्रूफ, ठीक। जब भी इतना भी याद रखो, जब भी आप कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो अगर उसका आंसर 1 आता है तो मतलब वो जो दोनों नंबर्स है वो क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलो ना, तब तक आपको एक और होमवर्क दे दिए थे, होमवर्क मतलब नंबर 2, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है 1। चलो ना इसके भी रेसिप्रोकल ढूंढ के होता है, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल देता हूँ। तब तक क्या मार्कर में इंक चली जानी चाहिए तो बढ़िया रहती है। चलो चलो जल्दी। और कैसे हो सभी लोग, ठीक। क्या यार भैया आप बस पढ़ाते रहते हैं, एंटरटेनमेंट तो होता ही नहीं है। एंटरटेनमेंट जरूरी है भाई, लेकिन क्या करें, पढ़ाई भी तो जरूरी है, ठीक। कुछ लोग होते तो पढ़ना ही बंद कर देते ना, पढ़ना पढ़ना भी जरूरी है। अभी ऐसी बात कौन समझाए, देख मुझे भी पता है तुझे भी पता है ना कि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा ये अपने डेली लाइफ या फिर रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाला। मुझे पता है कि कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन तुझे भी पता है कि कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन जो आज तू मेहनत कर रहा है ना इसको पढ़ने के लिए, ये चीज है ना तेरी हर बार काम आएगी ना। ये मेहनत ही तेरी आज के काम आएगी कि आज तू कितनी मेहनत कर रहा है। अगर तू आज मेहनत नहीं करेगा मतलब तो आगे भी कहीं पे भी मेहनत नहीं कर पाएगा। तो ये बात भी समझ। बाकी हमें भी पता है कि ये भाई पाइथागोरस थ्योरम कहाँ काम आने वाला है अपने लाइफ में, कहीं काम आएगा नहीं आएगा, कहाँ साइंस का थीटा कहीं कॉस का थीटा कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन आज तो जो मेहनत यहाँ करेगा ना, आज तू जो इन चीजों को पढ़ने की तो मेहनत तो आज यहाँ पे करेगा, भले रात के तेरे 1 बज जाए रात के तेरे 2 बज जाए, ठीक है, सुबह तू 4 बज के उठेगा तो 5 बज के उठेगा, उसको मेहनत करेगा उसको पढ़ने की, और उसके बाद अगर तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा ना, ठीक है, वो रिजल्ट तेरे को कहीं ना कहीं काम लेके जाएगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन भाई देख मुझे भी पता है कहीं काम नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं, काफी हमने काफी बच्चों से ऐसा सुना है कि कहाँ हमारा साइंस का थीटा कॉस का थीटा काम आने वाला, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो भाई तेरा पढ़ना तो कहीं काम नहीं आएगा ना, तेरा ना, ठीक है, नहीं तेरा साइंस में कहीं है ना या केमिस्ट्री में तेरे को कहीं इक्वेशन बनानी नहीं काम आएगा, कहाँ तुझे मेजरमेंट करके वैल्यूज निकालने तेरा कोई कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन काम क्या आएगी, तेरी आज की मेहनत। तू जितनी मेहनत आज करेगा, ठीक है, उतना रिजल्ट तेरे को अच्छा वहां पे मिलेगा। तो मेहनत करना बंद मत कर, ये सब मेहनत का फल है, ठीक है। तो आ गया इसका आंसर, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है, नहीं आया तो देख लेना। यहाँ देखो a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और दूसरा मेरा क्या आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब तो कुछ है ही नहीं ना, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। तो ये रहा आपका एक और, अरे रे रे रे,
सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ चलिए ठीक है। सो वीडियो को पॉज करो और बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा ना आज मैंने पहली बार, तो ऐसा ना ऐसे वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट इट डाउन कर लो, इसे रफ मतलब इसको लिख लो फटाफट। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, पता होने चाहिए। सॉरी यहाँ पे कुछ रफ हो गया। चलो तब तक हम क्वेश्चन करते हैं, अभी एग्जांपल से स्टार्ट कर देना। कुछ एग्जांपल हो गया। चल इसे रफ करते हैं, इसे क्या करते हैं अब रफ करते हैं। अब हमारी सारी चीजें हमने सीख ली ना, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारे कॉन्सेप्ट सब पढ़ लिए। अब क्या बच्चे थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करें, है ना। लिखिए पहला सवाल लिखिए, एक्सप्रेस एग्जाम्पल नंबर 9। express the ratio of cos A sec A, ठीक, इन टर्म्स ऑफ एन साइन। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें cos A sec A और tan A के जो भी रेशियोज है उसको किसके टर्म्स में लाना है, साइन ए। मतलब इनके जितने भी फॉर्मूले उसमें क्या होना चाहिए, साइन होना ही चाहिए। चलो स्टार्ट करें ना, आप लोग पहले अपनी बुद्धि लगाइए, ठीक है, जरूरी है ना। मैं तो सब कर ही दूंगा, आप लोगों को अपनी बुद्धि लगानी भी है। लगाओ पहले कॉस के लिए लगाओ ना, पहले कॉस के लिए। कॉस में क्या आएगा, कॉस में क्या आएगा, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वहां से निकालने की कोशिश करो कुछ ना कुछ, है ना। चलो मैं कर देता हूँ ना, आप लोग तो कर ही लोगे, मेरे को भरोसा है। देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी तक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम है ना, थीटा की जगह पे एंगल मिल गया ए, ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आता है 1। अच्छा अब मैं इस साइन स्क्वायर को उठा के इस साइड पटक देता हूँ, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मुझे चाहिए किसका, कॉस ए का चाहिए, तो ये स्क्वायर को वो साइड पे देंगे क्या आ जाएगा, रूट टू में चेंज हो जाएगा। तो मेरा पास पहला आ गया कॉस ए इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब देखो अब मेरा जो कॉस ए है ये किसके टर्म्स में आ चुका है, साइन के टर्म्स में आएगा। इसमें कोई दूसरी चीज दिख रही है क्या, ना इधर मुझे tan दिख रहा है, ना sec दिख रहा है, ना cot दिख रहा है, ना cosec दिख रहा है। मुझे सिर्फ साइन के फॉर्म में चाहिए थी, मेरे को मिल गया साइन के फॉर्म में, है ना। तो ये मेरा पहला आ गया। अब मेरे हिसाब से ना आपको दूसरा भी आ जाना चाहिए। दूसरा मेरा क्या, ठीक है, दूसरा मेरा sec a। ये तो कोई भी कर देगा जहां तक मुझे भरोसा है। चलो 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 जल्दी 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 देखो, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, sec a मुझे पता है ये किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन cos a, ठीक, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec a होता है, तो sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, cos थीटा हो जाएगा। तो ऐसे अगर sec a लिखा तो उसका रेसिप्रोकल cos a। अच्छा अब यहाँ से इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करें, ये दिख रहा है cos a का ये, तो ये उठा कर ऐसा उठा के यहाँ पे रख दो, ये हो गया मेरा खत्म। ये मिल गया मेरे को sec a का, चलो मुझे sec मिल गया, cos मिल गया, बचा क्या tan, है ना, tan थीटा। अगला मेरा क्या है, tan a। अब tan a हमको पता क्या होता है, sin a अपॉन में cos a। देखो साइन के फॉर्म में तो ऊपर वाला है, लेकिन नीचे वाले आइटम क्या है, ठीक है, वो cos में चाहिए। अब यहाँ देखो फिर से इसको उठा के लगा दो, तो tan a क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। हो गया पूरा, देखो कहीं कुछ दिख रहा है,
मतलब आपके यहाँ पे अगर एक्सप्रेस की जब भी बात की है तो आपको जो टर्म लाना है उसके अलावा कुछ दूसरा चीज होना ही नहीं चाहिए। जैसे सेक में कुछ दिख रहा है दूसरा क्या, कॉस वगैरह, ना इसमें कहीं दिख रहा है ना इसमें कहीं दिख रहा है, तो आपको दूसरे टर्म्स आने ही नहीं चाहिए, खाली साइन का टर्म ही आना चाहिए अगर आपको साइन का टर्म बोला गया तो। ठीक है, अब अगला, अगला करते हैं, अगला है ना, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 10 होगा। जी, लिखा है प्रूव दैट sec a इंटू 1 - sin a और sec a माइन प्लस 10 है। अरे यार ये तो बहुत इजी, देखो बहुत इजी है, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट वाली चीज है, ठीक है, ये पूरा राइट वाले के बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा क्वेश्चन को देखो, उसको समझो। यहाँ देखो, देखो क्या लिखा है, sec a 1 - sin a और sec a प्लस 10 है। हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी ना भाई कि sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और ये भी पढ़ा था कि sec प्लस 10 और sec माइनस 10 भी होता है ना। ये चीज देखो sec प्लस 10 तो दिख रहा है, मुझे लाना क्या है, sec माइनस 10। मतलब इस पूरी चीज को हमें छेड़ना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है, हमें सिर्फ इतनी सी चीज की, और इसको छेड़ के हमें कैसे भी करके sec माइनस 10 लाना है। sec प्लस 10 दिया हुआ है, इसे अभी इसे कोई छेड़ेगा नहीं, ठीक है, हमें छेड़ना सिर्फ इसको है। तो इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते दोनों से, तो ये क्या जाएगा, पहला तो sec a माइनस, अच्छा अभी साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, sec a और साइन है ना, और दूसरी वाली चीज क्या आ जाएगी, sec a प्लस 10 है। अब क्या क्या चीजें मिल गई, ये चीज मिल गई, ओके, sec मिल चुका है क्या, ये sec भी मिल चुका है, ओके। अब 10 यहाँ पे लिखा है sec और ये a, sec a और साइन है, इसमें है ना छेड़छाड़ करते हैं ना, sec a माइनस, अच्छा मुझे एक चीज आइडेंटिटी याद है ना कि मैं जो लिखता हूँ sec a इज इक्वल टू 1/cos a, भी मैं उसको लिख सकता हूँ, मैं ये चेंजेस कर सकता हूँ, sec की जगह sec a की जगह 1/cos a, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था sec a इज इक्वल टू 1/cos a, तो इसको है ना चेंज कर दो, साइन को एज इट इज रहने दो, और sec a को मैंने क्या चेंज कर दिया, इसको कर दिया cos a में, और बाकी का जैसा है वैसा का वैसा, sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, तो sec a माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a, ये हो गया 1। a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये हो गया, ये हो गया, ये आइडेंटिटी पड़ी ना कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, तो अगर ये आइटम देखो तो 1 के बराबर है, इसी जगह पे लिख दो 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या था इसमें, मुझे तो कुछ खास लगा नहीं, है ना, इतना कुछ खास मुझे तो लगा नहीं कुछ। चलो आगे करते हैं, अगला सवाल, आगे बढ़ो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 11, चलिए क्या आपका एग्जाम्पल नंबर 11, अच्छा लिखा है प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a, साइड में आ गई, लिख रहा है cot a प्लस cos a जो कि बराबर है किसके, ठीक, cosec a, ठीक है, cosec a माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस 1,
चलिए ओके। हाँ चलो, ये भी कुछ 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 है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहूंगा कि ओके कोई बात नहीं, है ना। दो तरीके ना, दो तरीके। मेरे हिसाब से पहला वाला मैं जो सोच रहा हूँ वो आपके लिए सुइटेबल नहीं होगा, दूसरा वाला जो सोच रहा हूँ वो आपके लिए सुइटेबल होगा। ये मैं दोनों करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहले जो करना चाहिए वैसे करके देखते हैं, ठीक है। पहला जो होता है कि कॉट ए इज माइनस कॉस ए अपॉन में क्या लिखा है, कॉट ए प्लस कॉस ए, है ना। क्या बोला गया कि बोला गया मतलब क्या करना चाहिए, दो तरीके में से पहला तरीका ये कि ऊपर नीचे क्या है ना, कॉस से डिवाइड कर दो। कॉस से डिवाइड करने का मतलब कि ऊपर वाली जो भी आइटम है उसको डिवाइड कर दो ए कॉस ए से, और जो नीचे वाले है जो आइटम है, ठीक है, उसको भी डिवाइड कर दो किससे, कॉस ए से। दोनों का अलग अलग हो जाएगा। अच्छा कॉट क्या हो जाएगा मेरे, कॉस अपॉन, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पूरा कॉस नहीं था, कॉस की जगह पे सी और साइन की जगह पे एस, ठीक है। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन और इनटू कॉस, ये नहीं ना आपको सूटेबल नहीं होगा। अच्छा इसे तो लिख देते पूरा कॉट ए अपॉन में कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए अपॉन में कॉट ए अपॉन में कॉस ए प्लस, अब ये इसके साथ भी तो कॉस ए अपॉन में, ठीक, कॉस ए से कॉस ए कट गया, इस कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा गया। अब एक और चीज, कॉट ए क्या होता है, साइन बाई, सॉरी कॉस, कॉट हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक। ये कॉट का होता है और नीचे कॉस भी दिया हुआ है, तो इसके साथ एक कॉस भी लग जाएगा, माइनस कॉस अपॉन कॉस कट गया, बचा क्या, वन, माइनस वन अपॉन में अब ये भी ऐसे इट इजी रहेगा कि कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस से अपॉन में कॉस से कट गया, बचा क्या, वन। अब यहाँ है ना, यहाँ जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मेरे हिसाब से कैमरे में रिकॉर्ड हो ही जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा दूर है तो ना इसे यहाँ पे लिख देता ना, मेरे हिसाब से रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो एज इट इज ऐसा लिखा है, कॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन, और कॉस तो एज इट इज रहेगा। अच्छा दिख रहा है, ये कॉस से ये कॉस से कट गया, ये कॉस से ये कॉस से कट गया, बचा क्या, वन अपॉन साइन माइनस वन, वन अपॉन साइन प्लस वन। तो वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, दिख रहा है, वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, सेक कॉसेक माइनस वन, कॉसेक माइनस वन, वन अपॉन साइन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन कॉसेक, कॉसेक प्लस वन, कॉसेक प्लस वन। ये मुझे लगता है तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जिसको ये समझ में आ गया वो ये भी लिख सकता है। अब मैं जो दूसरा बताने वाला आप वो भी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से मेरे को रफा देना चाहिए। अगर देख लो ना, एक बार साइड में हट जाता हूँ, आपको अगर रिकॉर्ड देखना होता। अच्छा अब मुझे ये वाला मेथड सुइटेबल नहीं लगता है, मुझे मेथड दूसरा सुइटेबल लगता है, जैसे कि कौन सा वाला है ना, कौन किससे डिवाइड करना है, क्यों करना है, बात ही खत्म कर देते हैं। यहाँ देखो कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। अच्छा मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा आपको इस पूरे आइटम में ऊपर वाले में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो इसको बाहर निकाल लेते ना। तो कॉस ए को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये कॉस से बाहर निकल गया, बचा गया वन अपॉन साइन है, और ये कॉस है अपनी जगह से निकल गया, बचा गया माइनस वन अपॉन में, इनमें भी वही चीज, कॉस ए को कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या, वन अपॉन साइन ए प्लस वन। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कट गया, मिला क्या है मेरे को, वन अपॉन साइन ए माइनस वन और वन अपॉन साइन ए प्लस वन। तो वन अपॉन साइन का आ जाएगा कॉसेक ए माइनस वन और वन अपॉन क्या जाएगा कॉसेक ए प्लस वन। तो मुझे ये वाला मेथड सुइटेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पर
समझ पता है कि भाई अगर इसको ओपन नीचे करके कहीं से कुछ निकाल ले तो हो जाएगा। वहां पे क्या था कि cos से डिवाइड करो तो उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड कोई लगाता नहीं है, तो वो वाला मेथड ना यूज करके मैं रिकमेंडेड करूंगा आप ये वाला मेथड यूज करें तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। इतना ना लिखो, फिर आगे एक और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ना काफी हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी का जो भी आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन रहेगा वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं ना। तो है ना, आज के लिए इतना काफी करते हैं ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे थोड़ा दिमाग घूम जाएगा। तो इतना मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में ना आप लोग ये चीजें है ना, आप देखिए कि कहाँ पे हमें किस चीज को तोड़ रहे हो, कहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको कॉस्ट से डिवाइड करना है ना, वो सीखना पड़ेगा कि भाई उसको कॉस्ट से डिवाइड ही करना है। तो आज के लिए इतना काफी था गैस, ठीक है। तो सब पता ही ना आपको, मैं बार बार क्या ही बोल रहा, ठीक है। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए ना कि आइडेंटिटी अगर बन रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो कहाँ से होता है ना। क्योंकि कुछ बच्चे है ना ऐसा होता है जिनको पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना, और उनको ये चीजें नहीं बताई जाती कि भाई ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। क्योंकि उनके उनको कभी कुछ कुछ बच्चे होता है जिनको IIT जेई के ना बहुत सारे या फिर कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना होता है, तो उनको है ना ये बेसिक नॉलेज होती चाहिए कि भाई कि साइंस का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कैसे, तो वो भी। तो आप अपने दोस्तों के साथ है ना ये सारी चीजें शेयर जरूर कीजिए कि भाई देख तू भी पढ़, ठीक है, अपने भैया से पढ़, ठीक है, कोई सर नहीं पढ़ा है, तेरा भाई पढ़ा रहा है बड़ा वाला। तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच।